नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ योगिता और आज हम पढ़ेंगे विश्व हिंदी सम्मेलन और विश्व में हिंदी की स्थिति और जो सम्मेलन हुए हैं अब तक कितने सम्मेलन हुए हैं, कहाँ हुए हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अक्सर यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो फिर हम लास्ट में देखेंगे किस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और जिसमें विश्व भर से लगभग हिंदी के जो विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार तथा हिंदी प्रेमी एकत्र होते हैं। ठीक है। सन 1973 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की कार्यकारिणी ने विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि आपको ये पूछा जा सकता है कि जो विश्व हिंदी सम्मेलन है उनको आयोजित करने का प्रस्ताव सबसे पहले किसने पारित किया था। तो जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा है उसकी कार्यकारिणी ने इस सम्मेलन को मनाए जाने की इस योजना को आरंभ करने का प्रस्ताव रखा था और 1975 से ये आयोजन प्रारंभ होते हैं। तो ये डेट आप ध्यान रखिएगा। अगला है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था उसका जो बोध वाक्य था, ध्येय वाक्य था, वसुधैव कुटुंबकम। कि यदि हम देखें तो भाषा की दृष्टि से कि संपूर्ण पृथ्वी क्या है, एक परिवार की भांति है। ठीक है। विश्व हिंदी सम्मेलन 30 देशों के कुल 122 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था उसमें 30 देश और 122 प्रतिनिधि उनके शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में जो मुख्य बातें थी, जो मुख्य मंतव्य थे, वो कुछ इस तरह से थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान दिया जाए। ये पॉइंट नोट करिएगा कि किस सम्मेलन में इसकी बात की गई। हालांकि जितने भी सम्मेलन हुए उन सब में ये बात की गई है और आज तक भी होती आती है कि जो हिंदी है उसको संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता दी जानी चाहिए। अगला है वर्धा में विश्व हिंदी विद्यापीठ की स्थापना हो और विश्व हिंदी सम्मेलनों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए अत्यंत विचारपूर्वक एक योजना बनाई जाए। और अब हम देखते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो अभी तक 6 भाषाएं हैं, जिनमें है अंग्रेजी, रूसी, चीनी या जिसे हम मंदारिन भी कहते हैं, फ्रेंच, स्पेनिश और अरबी। अरबी भाषा नवीनतम भाषा है और इससे पहले मतलब जो शुरुआत से ही 5 भाषाएं मौजूद थी, अरबी को बाद में जोड़ा गया इसमें। ठीक है। अगला है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के अध्यक्ष शिव सागर राम गुलाम मॉरिशस के जो व्यक्ति थे, उन्होंने विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। मॉरिशस में इन्होंने सुझाव दिया था कि मॉरिशस में ही विश्व हिंदी जो सचिवालय है उसकी स्थापना की जाए। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि एक विदेशी राष्ट्र के व्यक्ति ने विश्व हिंदी सचिवालय खोलने की बात कही है। ठीक है। इससे संबंधित जो अन्य बातें देख लेते हैं। 12 नवंबर 2002 को मॉरिशस की संसद ने एक अधिनियम पारित करके विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की। और इसके लिए मतलब 12 नवंबर 2002 को मॉरिशस की संसद में ये अधिनियम पारित हुआ था। तो ये डेट आप ध्यान रखिएगा। फिर है इस अधिनियम को कार्य रूप देने के लिए मॉरिशस और भारत सरकार के मध्य एक समझौते पर 21 नवंबर 2003 को हस्ताक्षर हुए थे। इस डेट को भी आप ध्यान रखिएगा कि पूछा जा सकता है कि भारत और मॉरिशस के बीच जो समझौता हुआ था उस पर कब हस्ताक्षर हुए थे। तो 21 नवंबर 2003 को हुआ था। ठीक है। फिर है अगला है वर्तमान में भारत और मॉरिशस के कला एवं संस्कृति मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी होते हैं वही इसका संचालन करते हैं। यानी कि जो विश्व हिंदी सचिवालय है उसका संचालन ये जो विदेश मंत्रालय है और कला संस्कृति मंत्रालय है भारत सरकार और मॉरिशस सरकार के, तो वो लोग इसका संचालन करते हैं। अब हम आगे जानते हैं कि जो हिंदी सम्मेलन थे वो अब तक कितने हुए हैं और कहाँ हुए हैं और कब कब हुए हैं। ठीक है। तो पहला देख लीजिए, 10 जनवरी से 14 जनवरी 1975 को भारत नागपुर में हुआ था। इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन अक्सर पूछा जाता है। और 10 जनवरी को हम
इसीलिए विश्व हिंदी दिवस भी मनाते हैं 10 जनवरी को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस बोलो या विश्व हिंदी दिवस बोलो, 10 जनवरी को हम मनाते हैं, ठीक है। इसी उपलक्ष्य में मनाते थे क्योंकि इसी दिन से हिंदी जो सम्मेलन थे अंतर्राष्ट्रीय वो होने शुरू हुए थे। दूसरा है 28 से 30 अगस्त 1976 को, अगले साल ही पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। तीसरा जो था वो 28 से 30 अक्टूबर 1983 को नई दिल्ली भारत में हुआ था। और चौथा 2 से 4 दिसंबर 1993 को पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। पांचवा जो विश्व हिंदी सम्मेलन था वो 4 से 8 अप्रैल 1996 को पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद एवं टोबैगो में हुआ था, ठीक है। और जो छठा सम्मेलन था वो 14 से 18 सितंबर 1999 को लंदन यानी यूके में हुआ था। सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन 5 से 9 जून 2003 को परामारिबो सूरीनाम में हुआ था। आठवां जो था, इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब तक जो सबसे ज़्यादा पूछा गया पहला और यही वाला पूछा गया था कि 13 से 15 जुलाई 2007 को न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ है, ठीक है। तो अगला है नवा विश्व हिंदी सम्मेलन 21 से 24 सितंबर 2012 को जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। 10वां जो हुआ वो 10 से 12 सितंबर 2015 को भोपाल भारत में हुआ। और लास्ट यानी कि 11वां सम्मेलन 18 से 20 अगस्त 2018 को पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ है। तो आपको पहला और लास्ट तो याद होना ही चाहिए। हो सके तो आप बीच के जो ईयर हैं उन्हें याद रखिएगा और जो देश हैं कहाँ कहाँ हुए हैं ये याद रखिएगा, ठीक है। और नहीं तो पहला और लास्ट और ये जो 8वां है इनको आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि इन्हीं से अक्सर प्रश्न बनते हैं। और इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि इन सम्मेलनों का जो उद्देश्य है वो मैं आपको बता देती हूँ। इनका जो उद्देश्य है वो हिंदी को विश्व में पहचान दिलाना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रचार करना है। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें हिंदी को स्थान दिलाना है। 6 भाषाएं अभी तक वहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं जिन पे वहाँ का राजकाज होता है, जो वहाँ प्रयोग की जाती हैं। लेकिन हिंदी का अभी तक वहाँ पे, जबकि हिंदी विश्व की जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं हैं उनमें से दूसरे तीसरे पायदान पर स्थित है, लेकिन अभी भी उसे वो दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है जो होना चाहिए। और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में एक जो वहाँ के कुल सदस्य होते हैं उनमें से जो बहुमत होता है उसे हासिल करना होता है अगर किसी भी भाषा को वहाँ की जो आधिकारिक भाषा है उसका दर्जा पाना हो, जो अभी तक हिंदी ने प्राप्त नहीं किया है। तो उम्मीद करेंगे भविष्य में जल्दी ये उसे दर्जा मिल जाए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।